मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी, चकमा। सेठ चंदूमल जब अपनी दुकान और गोदाम में भरे हुए माल को देखते तो मुंह से ठंडी सांस निकल जाती। ये माल कैसे बिकेगा? बैंक का सूद बढ़ रहा है, दुकान का किराया चढ़ रहा है, कर्मचारियों का वेतन बाकी पड़ता जाता है। ये सभी रकमें गांठ से देनी पड़ेंगी। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो दिवाले के सिवा और किसी तरह जान न बचेगी। तिस पर भी धरने वाले नित्य सिर पर शैतान की तरह सवार रहते हैं। सेठ चंदूमल की दुकान चांदनी चौक दिल्ली में थी। मुफलिस में भी कई दुकानें थी। जब शहर कांग्रेस कमेटी ने उनसे विलायती कपड़े की खरीद और बिक्री के विषय में तो उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। बाजार के कई आड़तियों ने उनकी देखा देखी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। चंदूमल को जो नेतृत्व कभी न नसीब हुआ था वह इस अवसर पर बिना हाथ पैर हिलाए ही मिल गया। वे सरकार के खैरख्वाह थे। साहब बहादुरों को समय समय पर डालियां नजर देते थे। पुलिस से भी घनिष्ठता थी। म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य भी थे। कांग्रेस के व्यापारिक कार्यक्रम का विरोध करके अमन सभा के कोषाध्यक्ष बन बैठे। यह इसी खैरख्वाही की बरकत थी। युवराज का स्वागत करने के लिए अधिकारियों ने उनसे 25,000 के कपड़े खरीदे। ऐसा सामर्थ्य पुरुष कांग्रेस से क्या डरे? कांग्रेस है किस खेत की मूली? पुलिस वालों ने भी बढ़ावा दिया। मुहाइदे पर हरगज दस्तक ना कीजिएगा। देखें ये लोग क्या करते हैं। एक एक को जेल ना भिजवा दिया तो कहिएगा। लाला जी के हौसले बढ़े। उन्होंने कांग्रेस से लड़ने की ठान ली। उसी के फलस्वरूप 3 महीनों से उनकी दुकान पर प्रातःकाल से 9 बजे रात तक पहरा रहता था। पुलिस दलों ने उनकी दुकान पर वॉलंटियरों को कई बार गालियां दी, कई बार पीटा। खुद सेठ जी ने भी कई बार उन पर बाण चलाए, परंतु पहरे वाले किसी तरह न टलते थे। बल्कि इन अत्याचारों के कारण चंदूमल का बाजार और भी गिरता जाता। मुफलिस की दुकानों से मुनीम लोग और भी दुराशाजनक समाचार भेजते रहते थे। कठिन समस्या थी। इस संकट से निकलने का कोई उपाय ना था। वे देखते थे कि जिन लोगों ने प्रतीक्षा पत्र पर हस्ताक्षर किए वे चोरी छिपे कुछ न कुछ विदेशी माल निकाल देते हैं। उनकी दुकानों पर पहरा नहीं बैठता। ये सारी विपत्ति मेरे ही सिर पर है। उन्होंने सोचा, पुलिस और हाकिमों की दोस्ती से मेरा भला क्या हुआ? उनके हटाए ये पहरे नहीं हटते। सिपाहियों की प्रेरणा से ग्राहक नहीं आते। किसी तरह पहरे बंद हो जाते तो सारा खेल बन जाता। इतने में मुनीम जी ने कहा, लाला जी ये देखिए, कई व्यापारी हमारी तरफ आ रहे थे। पहरे वालों ने उनको न जाने क्या मंत्र पढ़ा दिया। सब चले आ रहे हैं। चंदूमल, अगर इन पापियों को कोई गोली मार देता तो मैं बहुत खुश होता। ये सब मेरा सर्वनाश करके दम लेंगे। मुनीम, कुछ हेठी तो होगी। यदि आप प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देते तो ये पैरा उठ जाता। तब हम भी ये सब माल किसी न किसी तरह खपा देते। चंदूमल, मन में तो मेरे भी ये बात आती है, पर सोचो अपमान कितना होगा। इतनी हेकड़ी दिखाने के बाद फिर झुका नहीं जाता। फिर हाकिमों की निगाहों में गिर जाऊंगा और लोग भी ताना देंगे कि चले थे बच्चा कांग्रेस से लड़ने। ऐसे मुंह की खाई कि होश ठिकाने आ गए। जिन लोगों को पीटा और पिटवाया, जिनको गालियां दी, जिनकी हंसी उड़ाई, अब उनकी शरण कौन मुंह लेकर जाऊं? मगर एक उपाय सूझ रहा है। अगर चकमा चल गया तो पुंबारा है। बात तो तब है जब सांप को मारूं मगर लाठी बचाकर, पैरा उठा दूं पर बिना किसी की खुशामद किए। 9 बज गए थे। सेठ चंदूमल गंगा स्नान करके लौट आए थे और मसनद पर बैठकर चिट्ठियां पढ़ रहे थे। अन्य दुकानों के मुनीमों ने अपनी विपत्ति कथा सुनाई थी। एक एक पत्र को पढ़कर सेठ जी का क्रोध बढ़ता जाता था। इतने में 2 वॉलंटियर गाड़ियां लिए हुए उनकी दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। सेठ जी ने डांट कर कहा, हट जाओ हमारी दुकान के सामने से। एक वॉलंटियर ने उत्तर दिया, महाराज हम तो सड़क पर हैं, क्या यहाँ से भी चले जाएं? सेठ जी, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। वॉलंटियर, तो आप कांग्रेस कमेटी को लिखिए। हमको तो वहां से यहाँ खड़े रहकर पहरा देने का हुक्म मिला है। एक कांस्टेबल ने आकर कहा, क्या है सेठ जी, ये लौंडा क्या टर्राता है? चंदूमल बोले, मैं कहता हूँ कि दुकान के सामने से हट जाओ, पर यह कहता है कि न हटेंगे। जरा इसकी ज़बरदस्ती देखो। कांस्टेबल वॉलंटियर से, तुम दोनों यहाँ से जाते हो कि आकर गर्दन नापूं? वॉलंटियर, हम सड़क पर खड़े हैं, दुकान पर नहीं। कांस्टेबल का अभीष्ट अपनी कारगुजारी दिखाना था। ये सेठ जी को खुश करके कुछ इनाम इकरार भी लेना चाहता था। उसने वॉलंटियरों को अपशब्द कहे और जब उन्होंने उसकी कुछ परवाह ना की तो एक वॉलंटियर को इतने जोर से धक्का दिया कि वो बेचारा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। कई वॉलंटियर इधर उधर से आकर जमा हो गए। कई सिपाही भी आ पहुंचे। दर्शक वृंद को ऐसी घटनाओं में मजा आता ही है। उनकी भीड़ भी लग गई। किसी ने हाँक लगाई, महात्मा गांधी की जय। औरों ने भी सुर में सुर मिलाया। देखते ही देखते एक जनसमूह एकत्रित हो गया। एक दर्शक ने कहा, क्या है लाला चंदूमल,
अपनी दुकान के सामने इन गरीबों की दुर्गति करा रहे हो और तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? कुछ भगवान का भी डर है कि नहीं? सेठ जी ने कहा, मुझसे कसम ले लो जो मैंने किसी सिपाही से कुछ कहा हो। ये लोग अनायास बेचारों के पीछे पड़ गए, मुझे सेंत में बदनाम करते हैं। एक सिपाही, लाला जी आप ही ने तो कहा था कि ये दोनों वॉलेंटियर मेरे ग्राहकों को छेड़ रहे हैं, अब आप निकल जाते हैं। चंदूमल, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, 16 आना झूठ। तुम लोग अपनी कारगुजारी की धुन में इनसे उलझ पड़े। ये बेचारे तो दुकान से बहुत दूर खड़े थे, ना किसी से बोलते थे ना चालते। तुमने जबरदस्ती ही ने गर्दनी देनी शुरू की। मुझे अपना सौदा बेचना है, किसी से लड़ना नहीं है। दूसरा सिपाही, लाला जी हो बड़े होशियार, मुझसे आग लगवा कर आप अलग हो गए। तुम ना कहते तो हमें क्या पड़ी थी इन लोगों को धक्के देते। दरोगा जी ने भी हमको ताकीद कर दी थी कि सेठ चंदूमल की दुकान का विशेष ध्यान रखना, वहाँ कोई वॉलेंटियर ना आए। तब हम लोग आए थे। तुम फरियाद ना करते तो दरोगा जी हमारी तैनाती ही क्यों करते? चंदूमल, दरोगा जी को अपनी कारगुजारी दिखानी होगी, मैं उनके पास क्यों फरियाद करने जाता? सभी लोग कांग्रेस के दुश्मन हो रहे हैं, थाने वाले तो उनके नाम से ही जलते हैं। क्या मैं शिकायत करता तभी तुम्हारी तैनाती होती? इतने में किसी ने थाने में इतला दी कि चंदूमल की दुकान पर कांस्टेबल और वॉलेंटियरों में मारपीट हो गई। कांग्रेस के दफ्तर में भी खबर पहुंची। जरा देर में मैं सशक्त पुलिस के थानेदार और इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंचे। उधर कांग्रेस के कर्मचारी भी दल बदल सहित दौड़े। समूह और बढ़ा, बार बार जय जयकार की ध्वनि उठने लगी। कांग्रेस और पुलिस के नेताओं में वाद विवाद होने लगा। परिणाम ये हुआ कि पुलिस वालों ने दोनों को हिरासत में लिया और थाने की ओर चले। पुलिस अधिकारियों के जाने के बाद सेठ जी ने कांग्रेस के प्रधान से कहा, आज मुझे मालूम हुआ कि ये लोग वॉलेंटियर पर इतना घोर अत्याचार करते हैं। प्रधान, तब तो 2 वॉलेंटियर का फंसना व्यर्थ नहीं हुआ। इस विषय में अब तो आपको कोई शंका नहीं है। हम कितने लड़ाकू, कितने द्रोही, कितने शांति भंगकारी हैं, ये तो आपको खूब मालूम हो गया होगा। चंदूमल, जी हाँ, मालूम हो गया। प्रधान, आपकी शहादत तो अवश्य ही होगी तो मैं भी साफ साफ कह दूंगा, चाहे बने या बिगड़े, पुलिस की सख्ती अब नहीं देखी जाती। मैं भी भ्रम में पड़ा हुआ था। मंत्री, पुलिस वाले आपको दबाएंगे बहुत। एक नहीं 100 बार दबाव पड़े, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सरकार उस दरबार से में साथ तो जाएगी नहीं। अब तो हमारी लाज आपके हाथ है। चंदूमल, मुझे आप देश का द्रोही नाप पाएंगे। यहाँ से प्रधान और मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी चले तो मंत्री जी ने कहा, आदमी सच्चा जान पड़ता है। प्रधान संदिग्ध भाव से, कल तक आप ही सिद्ध हो जाएगा। शाम को इंस्पेक्टर पुलिस ने लाला चंदूमल को थाने में बुलाया और कहा, आपको शहादत देनी होगी, हम आपकी तरफ से बेफिक्र हैं। चंदूमल बोले, हाजिर हूँ। इंस्पेक्टर, वॉलेंटियरों ने कांस्टेबल को गालियाँ दी, मैंने नहीं सुनी। सुनी या न सुनी ये बहस नहीं है। आपको ये कहना होगा कि वो सब खरीदारों को धक्का देकर हटा रहे थे, हाथापाई करते थे, मारने की धमकी देते थे, ये सभी बातें कहनी होगी। दरोगा जी, वह बयान लाइए जो मैंने सेठ जी के लिए लिखवाया है। चंदूमल, मुझसे भरी अदालत में झूठ ना बोला जाएगा। अपने हजारों जानने वाले अदालत में होंगे, किस किस से मुंह छिपाऊंगा, कहीं निकलने को जगह भी नहीं मिलेगी। ये सब बातें निज के मामले के लिए हैं। पॉलिटिकल मामलों में झूठ, सच, शर्म और हया किसी का भी ख्याल नहीं किया जाता। चंदूमल, मुंह में कालिख लग जाएगी। इंस्पेक्टर, सरकार की निगाह में इज्जत चौगुनी हो जाएगी। जी नहीं, गवाही न दे सकूंगा, कोई और गवाह बना लीजिए। याद रखिए, ये इज्जत खाक में मिल जाएगी। मिल जाए, मजबूरी है। अमन सभा के कोषाध्यक्ष का पद छिन जाएगा, उससे कौन रोटियां चलती हैं। बंदूक का लाइसेंस छिन जाएगा, छिन जाए बला से। इनकम टैक्स की जांच फिर से होगी, ज़रूर कराइए। ये तो मेरे मन की बात हुई। बैठने को कुर्सी ना मिलेगी, कुर्सी लेकर चाटूं, दिवाला तो निकला जा रहा है। अच्छी बात है, तशरीफ़ ले जाइए, कभी तो आप पंजे में आएंगे। दूसरे दिन इसी समय कांग्रेस के दफ्तर में कल के लिए कार्यक्रम निश्चित किया जा रहा था। प्रधान ने कहा, सेठ चंदूमल की दुकान पर धरना देने के लिए 2 स्वयंसेवक भेजिए। मंत्री, मेरे विचार में वहां अब धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? उन्होंने अभी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर तो नहीं किए। हस्ताक्षर नहीं किए पर हमारे मित्र अवश्य हो गए। पुलिस की तरफ से गवाही न देना यही सिद्ध करता है। अधिकारियों का कितना दबाव पड़ा होगा इसका अनुमान किया जा सकता है। ये नैतिक साहस में परिवर्तन हुए बिना नहीं आ सकता। हाँ, कुछ परिवर्तन तो अवश्य हुआ है। कुछ नहीं महाशय, पूरी क्रांति कहना चाहिए।
आप जानते हैं ऐसे मामलों में अधिकारियों की अवहेलना करने का क्या अर्थ है? ये राजविद्रोह की घोषणा के समान है। त्याग में संन्यास से इसका महत्व कम नहीं है। आज जिले के सारे हाकिम उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि गवर्नर महोदय को भी इसकी सूचना दी गई हो। प्रधान, और कुछ नहीं तो उन्हें नियम का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था। किसी तरह उन्हें यहाँ बुलाइए, अपनी बात तो रह जाए। मंत्री, वह बड़ा आत्म अभिमानी है, कभी न आएगा। बल्कि हम लोगों की ओर से इतना अविश्वास देखकर संभव है कि फिर उस दल में मिलने की चेष्टा करने लगे। प्रधान, अच्छी बात है। आपको उन पर इतना विश्वास हो गया है तो उनकी दुकान छोड़ दीजिए। तब भी मैं यही कहूँगा कि आपको स्वयं मिलने के बहाने से उस पर निगाह रखनी होगी। मंत्री, आप नाहक इतना शक करते हैं। 9 बजे सेठ चंदुमल अपनी दुकान पर आए तो वहाँ एक भी वॉलंटियर न था। मुख पर मुस्कुराहट की झलक आई। मुनीम से बोले, कौड़ी चित पड़ी। मुनीम, मालूम तो होता है एक महाशय भी नहीं आए। चंदुमल, न आए और न आएंगे, बाजी अपने हाथ रही। कैसा दांव खेला, चारों खाने चित। चंदू, आप भी बातें करते हैं, इन्हें दोस्त बनाने कितनी देर लगती है। कहिए अभी बुलाकर जूतियां सीधी करवाऊं। टके के गुलाम है, ना किसी के दोस्त ना किसी के दुश्मन। सच कहिए, कैसा चकमा दिया है? मुनीम, बस यही जी चाहता है कि आपके हाथ चूम लूं। सांप भी मरा, लाठी भी ना टूटी, मगर कांग्रेस वाले भी टो में होंगे। चंदुमल, तो मैं भी तो मौजूद हूँ। वह डाल डाल चलेंगे तो मैं पात पात चलूँगा। विलायती कपड़े की गांठ निकलवाइए और व्यापारियों को देना शुरू कीजिए। एक अठवारे में बेड़ा पार है।